वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो मेरा नाम है योगेश कोटलिया, द हस्बैंड ऑफ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग भावना योगेश। तो गाइस, बहुत टाइम से आप सबकी डिमांड थी कि मैं आपको होम टूर व्लॉग दूं। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत तेज बोलूं। पंखा भी मैंने एक पे करा हुआ है जिससे कि मेरी आवाज़ पूरी क्लियर आए। बहुत टाइम से आप सबकी डिमांड थी कि मैं होम टूर व्लॉग दूं, और जो जो चीज़ मैंने अपने घर में लगा रखी है, और जैसे कि आपको सबको पता है कि मैं यहाँ पर क्वार्टर में रहती हूँ, फौजी क्वार्टर में, अपने हस्बैंड के साथ पंजाब में। बहुत सारे लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ। मतलब मैं अपने ससुराल से यहाँ पर आ गई हूँ, और अभी मैं यहाँ पर रहूँगी 2-4 साल आराम से अपने हस्बैंड के साथ। तो ये जो हमारा घर है, जो हमारा क्वार्टर है, यही हमारा अपना घर है अभी हिसाब से। तो इसको हमने अपने ही घर की तरह सजाया है। जैसा मैं अपना ससुराल सजाती हूँ वैसे ही मैंने इसको यहाँ पर भी सजाया है। जहाँ हम पहले इंदौर में कुछ टाइम के लिए रहते वहाँ भी हमने ऐसे सजाया था, क्योंकि क्या होता है ना, जिस घर में हम रहते हैं उसको बहुत सुंदर सजाए तो हमें भी अच्छी वाइब आती है। और मेरे को तो और मेरे हस्बैंड को, दोनों को ही घर को सजाने का बहुत ज़्यादा शौक है। भगवान ने हमारी राम मिलाए जोड़ी बनाई है और बहुत अच्छे से, मतलब मेरे हस्बैंड मेरा पूरा साथ देता है। और ये जो घर अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो भी हमने पूरा सेट करा है, ये सब में सबसे ज़्यादा हाथ मेरे हस्बैंड का है। मैं बताती हूँ और वो इस सब चीज़ को सेट करते हैं, और वो भी बहुत सारे मेरे को वो देते हैं आइडियाज़ की, ये चीज़ ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो जो भी अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सब में हम दोनों का है हाथ। और मैं भी आपको ये वीडियो इसलिए दे रही हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को चाहिए था कि उनको भी मैं कुछ आइडियाज़ दे सकूँ कि कैसे घर को डेकोरेट करें, क्या क्या लगाएं, क्या क्या नहीं। तो जो भी मैंने आइटम्स मंगाए हैं, ये मीशो, अमेजोन, इन सब चीज़ों से मंगाए होंगे। कोई प्रमोशन नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का, बट अगर आपको चाहिए हो, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो कि ये कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, तो आप बार बार मेरे को यूट्यूब पे कमेंट मत करना। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, भावना पंत 26। वहाँ पर भी मैं एक रील डालूंगी पूरे घर की, जिसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो, आप लिंक लिख देना, बस आपको सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मिल जाएगा। लिंक या पीपी टाइप कर देना, सिर्फ सारे प्रोडक्ट्स आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले चलते हैं हम बाहर से स्टार्टिंग करते हैं। इस घर में, हमारे जिस क्वार्टर में हम रहते हैं, इसमें 2 रूम है। तो दोनों रूम में आपको अच्छे से, और किचन, गैलरी सब दिखाऊंगी। बैल्कनी नहीं है इसमें, जितना है वो सब दिखा दूंगी। तो चलो चलते हैं बाहर, और बाहर से स्टार्टिंग करते हैं। और वीडियो बनाने में मदद कर रहे हैं मेरे प्यारे पतिदेव। कर दो बाबू आप भी। हेलो तो इन्होंने ही मेरी पूरी हेल्प करी है मेरे घर को, हमारे घर को सजाने में। तो चलो चलते हैं बाहर, और बाहर से पूरा मैं आपको दिखाती हूँ। हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। इसमें 2 ही फ्लोर है, ग्राउंड और फर्स्ट। फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं बाहर से दिखाती हूँ आपको सारी चीज़ स्टार्टिंग से। तो गाइज, यहाँ से हमारा क्वार्टर स्टार्ट होता है, रूम। एक सामने फ्लैट है, एक हमारा यहाँ पर सामने फ्लैट है। तो इस रूम में सबसे, मतलब इस घर में घुसने से पहले, सबसे पहले जब मैं आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने, सबको पता है कि मेरा हाथ यहाँ पर छपवाए थे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि घर की लक्ष्मी आई है। मेरे यहाँ हाथ प्रिंट करवाए थे। उसके बाद सबसे पहले है ये स्टार्टिंग हमारे घर की, जो कि ये नेम प्लेट मेरे को प्रमोशन के लिए आई थी। इसका मैं आपको लिंक नहीं दे सकती, बट ये मैंने इंस्टाग्राम पे मेंशन करी है आईडी, उनके पास आपको मिल जाएगा एक बड़े वाली नेम प्लेट। सबसे पहले हमने इसमें जय श्री राम लिखवा रखा है, जो कि मेरे राम जी, हनुमान जी, सब कुछ है। फिर इष्ट देवों का नाम लिखवाया, और फिर मेरे प्यारे पतिदेव का नाम लिखवाया, योगेश कोटलिया, जिनका ये घर है, जो इस घर के असली मालिक हकदार है। जब तक हम अभी यहाँ से कोई नहीं मालिक, थैंक यू। आप लोग जिस घर में हम रह रहे हैं, तो वही पति मालिक होता है ना। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। सबसे पहले हमने जो घर के बाहर लगा रखा है, वो लगा रखा है ये शू रैक। घर के बाहर क्या होता है, शूज ये सब बहुत सारे हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। वैसे हमारे हो जाते हैं तब भी, क्योंकि जब हम रखते हैं तो बहुत सारा उतार देते हैं, भी रखा हो जाता है। पहले ये 2 आप देख रहे हो, दोनों हमारे लिए, सामने वाले भाभी लोग के। इन्होंने भाभी लोग को, उनका भी खर्चा करा दिया हमने। भैया को बोला था कि आप भी इसको मंगा लो, तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया था, भैया ने पैसे दे दिए थे। तो हम दोनों ने ऐसा लगा रखा है, और इसमें सारे हमारे शूज़ हैं। शूज़ बहुत बदतमीजी से शू, इसमें हमने ऐसे करके सारे अपने शूज़ और स्लीपर्स वगैरह रखे हुए हैं। अगर इस तरह आपको लेके चाहिए तो आप इंस्टा पे जाके पीपी या लिंक लिख देना। फिर होती है हमारे घर की स्टार्टिंग, जिसमें हमने ये प्यारे से ये लगा रखे हैं, शुभ लाभ। बहुत सुंदर लग रहा है। ये भी मैंने मीशो से मंगाया, आप मेरे को कमेंट कर देना किसी भी चीज़ के लिए। फिर मंगाया है मैंने ये प्यारा सा गुलदस्ता जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है। मेरे पति चाहते थे इसको अलग तरीके से लगाए, मगर जो मैं कहती हूँ वही होता है। ये चाहते थे इसको बीच में लगाऊं और इसको इधर लगाऊं, तो मैंने बोला नहीं। तो ये सब हमने यहीं पर लिया है। और ये माला, ये मैंने आपने वहाँ पर देखी होगी मेरे इंदौर वाले घर में।
तो ये वहीं की है, ये हमने यहाँ पर लगा दी। फिर आती है यहाँ की बात, ये हमारा गार्डन एरिया इसको थोड़ा सूरज के ऊपर हमने सोचा कि डेकोरेट कर देते हैं, तो पूरे में हमने ये लगा दिया। और ठीक है, और नीचे हमने एक छोटा सा पायदान लगा रखा है जिसमें हम ऐसे करके पैर पहुँच के जाते हैं अंदर। तो आपको ये वाला पूरा दिखे तो ठीक है। ये है हमारे मेन गेट की एंट्री। चलो अब चलते हैं अंदर। तो गाइस सबसे पहले अंदर घुसते ही इस हाथ पे आता है हमारा एक रूम, फर्स्ट रूम। फर्स्ट रूम पे हमने लगा रखे हैं ब्यूटीफुल से कर्टन। ये हमारे जो रूम है ना मेरे ससुराल में, उस रूम के पर्दे हैं। मैं यहीं आई थी क्योंकि वहाँ मैंने अपना रूम चेंज कर दिया था पूरा, इसलिए। तो सबसे पहले इस नेट के पर्दे को हटाता है। और ये है हमारा मंदिर का कमरा और बैठक का कमरा, मतलब सुकून का कमरा। तो चलो ये हटाया और एंट्री होती है हमारे फर्स्ट रूम में, जो कि सबसे सुंदर रूम है। कैसा लग रहा है आप सबको? कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको हमारा रूम कैसा लग रहा है। तो गाइज मैं हर चीज़ आपको इस ब्लॉग में बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ कैसे कैसे डेकोरेट कर रखी है, मतलब हर चीज़ में क्या क्या लगा रखा है। पहले आप देख लो पूरा रूम। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हमारे भगवान जी, जहाँ से हम करते हैं अपने घर की पूरी स्टार्टिंग। ये है हमारा प्यारा सा मंदिर। ये जो मंदिर है ये हमारा इंदौर वाले में से यहाँ से खिड़की है, खिड़की हटा देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा उजाला भी दिख जाए। ये मंदिर हमने इंदौर में ले रखा था और भगवान जी भी हमारे इंदौर में ही हमने ले रखे थे, बट वो वाले हम घर ही रख के आए हैं। अभी हमने यहाँ पर नए भगवान जी लिए। तो ये टेबल हमने यहीं से, मेरे हस्बैंड बहुत जुगाड़ू है। आप सबको पता होगा कि फौजी लोग तो भाई बहुत ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं। तो ये एक टेबल का जुगाड़ करके लाए। और फिर फौजी की बीवी अगर हो तो वो भी जुगाड़ू होती है ना। थोड़ा सा पर्दा डालना होगा उधर से। अगर फौजी की बीवी हो तो वो भी जुगाड़ू होते। तो मैंने भी रेडी कपड़ा मीशो से मंगवाया और इस टेबल पे पूरा ऐसे करके कवर करके हमने यहाँ मंदिर रख दिया। और ये जो फ्लावर्स वाली माला है ये हमने इस तरह से लगा दी। और ये छोटे छोटे जो है ये भी मीशो से मंगा के इसको हमने मंदिर डेकोरेट कर दिया। तो लग रहा है ना मंदिर सुंदर। मंदिर को आप इस तरह से छोटी छोटी चीजें लगा के अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपने पूरा रूम देख लिया। इधर क्या है ना गाइस, इधर एक विंडो है और इधर एक विंडो है। तो अब ये बहुत गंदी लग रही है। तो बीच में जो है ये खुली अलमीरा है, खुली वाली, इसमें सामान बहुत सारा आ सकता है, बट वो गंदा लग रहा था बहुत ज्यादा दिखने में। तो हमने एक आइडिया सोचा, ये वाले 2 पर्दे हमने यहीं से खरीदे बाहर मार्केट से, और ये वाला हमारा पहले वाले घर का ही है। तो हमने 4 पर्दे एक जैसे ग्रीन करके इस रूम में पूरा इस तरह से लगा दिया, जिससे कि अलमारी भी कवर हो जाए और खिड़की भी कवर हो जाए। और रूम पीछे से अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये वाला एरिया अच्छा लग रहा है, दिख रहा है? तो ये वाला एरिया पीछे से पूरा कवर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इस तरफ से दिखाती हूँ इस रूम को ही थोड़ा सा उजाले के लिए। इस तरफ से दिखाओ ना, उधर से जाओ इस तरफ। पहले वीडियो चालू है। तो गाइज ये है रूम हमारा। मंदिर के बगल में ही जस्ट हमने ये छोटा सा बैठने के लिए बनाया। वैसे तो इसमें बैठना नहीं है किसी को भी इसमें क्या है ना, नीचे जो जुगाड़ करा हुआ है वो चीज मैं आपको बताती हूँ। ये है मेरे पति का बक्सा नहीं होता जिसमें फौजी लोगों का सामान होता है। तो इसमें इनकी दरी भी है, दरी बिछाई ऊपर से और एक कपड़ा बिछा के इसमें 2 कुशन रख दिए। कुशन वगैरह भी सब आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगी, कुशन कवर का भी, कुशन का भी, सब चीज का। और ये इसके ऊपर जो, और उसके बाद फिर हमने नीचे एक मैट, ये मैट में लेकर आई थी अपने ससुराल से ही पहले का, ये इसका लिंक नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैट हमने यहाँ पर बिछा दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पति जुगाड़ू है, तो पति ने फिर से एक टेबल का जुगाड़ करा उसके ऊपर हमने क्या बिछाइए, पलाई बिछाइए। वो ये खरीद के लेकर आए थे 200 कितने की, 200-250 रुपए खरीद के लाए। और इसको हमने ऐसे करके टेबल का लुक दे दिया। और ये मैंने एक ड्राई फ्रूट्स वाला जो बॉक्स होता है ये मैंने मीशो से ही मंगाया, इसको यहाँ रख दिया। और एक मैंने ये मीशो से ही खरीदा, सुकून लिखा हुआ है इस पे, क्योंकि ये कमरा हमारा वो सुकून वाला कमरा है। जब इसमें हम कुछ पार्टी शार्टी करेंगे, कुछ मतलब बैठेंगे तो उसमें लगाएंगे, बैठेंगे तो इसलिए ये सुकून वाला कमरा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये गद्दे नहीं है, ये पतले पतले वाले फोम आते हैं। कहीं भी आपको आप रहते होगे तो घर के पास जो शॉप्स वगैरह होती है तो उसमें आपको फोम मिल जाएंगे, पतले पतले वाले फोम। उसमें हमने ऊपर से ऐसे करके बेडशीट बिछा दी है। इस बेडशीट में ससुराल से ही लेकर आई थी, बट मीशो की ही है। मीशो पे आप सर्च करना बेडशीट वगैरह तो उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और कुशन तो पहले की है। देन ये है फ्लावर पॉट, ये आर्टिफिशियल प्लांट है और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट है। ये 3 का सेट था, 1, 2 और एक 3। इसके साथ प्लांट नहीं थे, प्लांट अलग से ऑर्डर कर रहे हैं, उसके भी लिंक आपको मैं दे दूंगी, फ्लावर पॉट के भी दे दूंगी, जिस चीज का भी चाहिए आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर डेकोरेट कर दिया। अब
मोस्ट डिमांडिंग, जो बहुत लोग, कोई बात नहीं, बहुत लोग पूछ रहे थे कि इनका लिंक चाहिए आपको, है ना, फ्लावर पॉट्स का। तो गाइज ये लिंक मैं आपको दे दूंगी, 1 2 3 सेट है ये पूरा, आपको मीशो पे मिल जाएगा, लिंक मैं दे दूंगी। बट इसके साथ फ्लावर्स नहीं आएंगे, फ्लावर्स आपको अलग से ऑर्डर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ही फ्लावर्स लगा के फ्लावर पॉट ऑर्डर कर दिया। ये छोटे से लाफिंग बुद्धा जो कि घर में रखना अच्छा होते हैं, ये भी हमने मीशो से ऑर्डर करे, इनको यहाँ पर सजा दिया। और ये मेरे पतिदेव कुछ कारस्तानी कर रहे थे तो आधी रह गई है, कोई बात नहीं, बट बहुत सुंदर इन्होंने इसको भी डेकोरेट किया हुआ है। कुछ ये आइसक्रीम स्टिक्स वगैरह खरीद के लाए थे, बहुत मेहनत इन्होंने करी थी, बट इनको टाइम नहीं मिल पाता, तो ये इस तरह से इन्होंने कुछ बनाया है, बहुत प्यारा भी लग रहा है। ये पूरा हो जाएगा तो हम इसको यहीं पे कहीं ऐसे करके हैंग करेंगे, बहुत सुंदर बनाया है इन्होंने ये। तो जैसा कि आपको पता है हम हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, तो जय हनुमान जी इन्होंने स्टार्टिंग करी थी, कोई नहीं, ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक हमने यहाँ पर फोटो फ्रेम रखा है जिसमें मैं और मेरे प्यारे पतिदेव है। फोटो फ्रेम्स के भी आपको लिंक चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, थोड़ा पीछे से दिखाना होगा पूरा लिंक। तो फोटो फ्रेम्स के लिंक आपको मिल जाएंगे पूरा। ये कितना फोटो फ्रेम, 16 थे शायद ना, 16 कुछ फोटो फ्रेम्स थे, जिसमें बहुत सारे फोटो फ्रेम थे। तो आधे हमने लगाए हैं इस वाली वॉल पे, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली वॉल, तो इसमें भी हमने इस तरह से फोटो फ्रेम लगा रखे हैं। तो आप छोटे रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। अगर आप नीचे गद्दा लगाना चाहो तो इस तरह से गद्दा लगा सकते हो, वॉल पे कुछ लगा सकते हो, साइड में आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट लगा सकते हो, पर्दे लगा सकते हो, मैट बिछा सकते हो, उससे लुक बहुत अच्छा आएगा। फिर ये वाले गद्दे, ये वो वाले गद्दे हैं जो फोल्ड कर सकते हैं। एक फोम वाले गद्दे नहीं आते जो हम नीचे से दिखाते हैं, खोलना पड़ रहा है पूरा, मारेंगे अभी में। तो ऐसे ये वाले गद्दे हैं जो 3 बार फोल्ड हो जाते हैं। कोई नहीं, बाद में कर देंगे, छोड़ दो। नहीं, तो इसके ऊपर हमने ये बेडशीट बिछा। अब ये ना बेडशीट नहीं है, ये भी मैंने कुछ जुगाड़ करा। ये कपड़ा मैंने मीशो से मंगाया, प्रिंटेड कपड़ा डाला मैंने, और ये और वो जो उस पर बिछा हुआ है, ये तीनों कपड़े सेम है। ये लंबा सा कपड़ा आया था, 2 मैंने मंगाए थे 5 मीटर का, मतलब टोटल 5 मीटर का था। उसको काट के हमने आधा इसमें बिछाया, आधा टेबल पे बिछाया, आधा उसमें बिछाया। पहले मेरे हस्बैंड कहते थे सारा ये बिछा देते, बट मैंने बोला नहीं, इस थीम पे ये अच्छा लग रहा है। और ये ग्रीन बेडशीट सामने पर्दों पे अच्छे लगे। तो जब भी आप अपने रूम को डेकोरेट करो, ये याद रखना है कि कर्टेन से मिलती हुई बेडशीट हो तो रूम का लुक बहुत ज्यादा अच्छा आता है, ठीक है ना। तो हो गया, ये वाला रूम आपने देख लिया, नीचे बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने आपको दिखा दी, मंदिर दिखा दिया। ये भी हमने डेकोरेट का कुछ मतलब चिपकाने वाले स्टिकर मंगाए थे, ये भी आपको मीशो पर मिल जाएंगे। तो देख लिया आपने पूरा रूम, और मैंने एक चीज़ आपको दिखा दी रूम की। लिंक किसी भी चीज़ का चाहिए हो तो आप मांग लेना। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नहीं, इस रूम से निकलने के बाद फिर आती है हमारी एक गैलरी हमारी बहुत सिंपल है, मतलब नीचे ना इसमें क्या है, नॉर्मल वो है। अब यहाँ तो हम कुछ बिछा नहीं सकते थे क्योंकि क्या ही बिछाएं, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आती क्योंकि अंदर से आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर भी 2 विंडो है, एक विंडो ये है, एक विंडो वो है। यहाँ पर भी मैंने पर्दे लगा रखे हैं, ये भी मैं लेकर आई थी घर से ही, बट उजाले के लिए खोल रही हूँ। और यहाँ हमने यहाँ रखी, मतलब इस गैलरी में ना बहुत स्पेस है, तो इस गैलरी में सबसे पहले हमने यहाँ पर रखी थी अपनी वॉशिंग मशीन हमने यहीं आके खरीदी है सेकंड हैंड, क्योंकि सेकंड हैंड ही यहाँ पर काम आती है। देन यहाँ पर हमारा फ्रिज, ये भी सेकंड हैंड है, जो फैमिली पहले चली जाती है तो उनसे सब लोगों ने ऐसे ही सामान खरीदा हुआ है। ये गैलरी, एक रूम ये हो गया, एक रूम आगे है, और ये है गैलरी। तो ये मेरे हस्बैंड ने ये भी मीशो से मंगाया था, मैंने इंस्टाग्राम पे इसका लिंक दे रखा है, पहले भी दोबारा दे दूंगी। और ये छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स मंगा रखे हैं, तो इन्होंने ये यहाँ गैलरी में लगा रखे हैं। और जो आप ऊपर ये देख रहे हो पिंक कलर के, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। बहुत लोग ना मेरे को मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आपने कैसे चिपकाया है, तो ये डबल साइड टेप से चिपकाया, उसके ऊपर से नॉर्मल टेप भी लगा दी है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है, ठीक है। और एक विंडो हमारी है यहाँ पर, इसको भी मैं खोल देती हूँ। और यहाँ पर एक छोटी सी खिड़की बनी है, मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी चिक्की का खाना पीना, चिक्की का सामान है। ये चिक्की का फूड, ये चिक्की की बिस्किट, ये चिक्की का सैरलैक्स, और ये तो अलग ही है, लाइजॉल सा है, ये सबसे चिक्की का ही सामान है। और यहाँ पर है हमारा चाबी वगैरह टांगने का, ये हमारी स्कूटी की चाबी, घर की चाबी, और ये इनकी साइकिल की चाबी। और ये जो छोटे छोटे से मैंने ये लगा रखे हैं सुंदर सुंदर से, ये भी मैंने मीशो से मंगवाए हैं। इसका भी अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैंने मंगाया, लिंक मैं सारे इंस्टाग्राम पे दूंगी, तो वहाँ भी आपको मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक वॉश बेसिन और मिरर पहले से ही था, तो ठीक है। और साइड में हमने ये लगा रखा है अपना अलमीरा, छोटी सी अलमीरा, जो आपने देखी होगी, ये मेरे हल्द्वानी वाले घर में ही थी ससुराल में, तो मैं इसको यहाँ ले आई। खोल सकते हैं इसको और फिर जोड़ भी सकते हैं।
तो इसमें हम अपना सारा सामान जैसे लाइक मेकअप वेकअप का सामान या फिर कुछ भी यूज का सामान हम इसमें ऐसे रख सकते हैं। तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, ये भी मैंने मीशो से मंगाया है। और इसके जस्ट पीछे जो हमारी वॉशिंग मशीन लगी है, इधर है हमारा वॉशरूम और बाथरूम। वॉशरूम वगैरह वैसे ऐसे दिखाने की कोई चीज नहीं है, बट क्या है वॉशरूम में आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना एक खिड़की है और यहाँ से छिपकली आने का बहुत डर है। बट मेरे हस्बैंड ने देखो वॉशरूम में यहाँ जाली लगा रखी है कि छिपकलियाँ नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं। और इधर है बाथरूम, इधर भी मेरे पति देव ने लगा रखी है जाली कि छिपकलियों का बिल्कुल आने का सवाल ही नहीं होता है। वॉशरूम और जो बाथरूम है बहुत स्पेशियस है, बहुत अच्छा स्पेस है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो चलो अब चलते हैं इधर से दोबारा उस तरफ। सामने अंदर घर की एंट्री से सामने आता है हमारा किचन एरिया। तो किचन में जाते हैं चप्पल उतार के। ये है हमारा किचन एरिया। इसमें बहुत ज्यादा भीड़ भड़का है, मगर आप हर चीज सामान यूज किया है। ये बॉक्सेस जो मंगा रखे हैं मेरे हस्बैंड ने मंगाया मीशो से, इसके भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। नीचे जो मैट बिछा रखा है इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, मीशो पे मिल जाएगा। ये सब्जी स्टैंड हमें यहाँ आने से पहले मिला था। यहाँ मिक्सी, यहाँ केटली, यहाँ पर एक छोटा सा ये तो हमने ये सब ऑफलाइन ही खरीदा। जो चीज ऑफलाइन होगी ना उस चीज का लिंक मैं नहीं डालूंगी, और जो ऑनलाइन ली होगी उसका लिंक डाल दूंगी। ये भी हमने यहीं से लिया शॉप से, ये भी शॉप से ही सब कुछ। ये थाली स्टैंड है, बर्तन स्टैंड। अभी मेरी थालियां सारी लगी हुई हैं, धो रखी हैं, इसलिए इसमें आप अपनी थाली वगैरह रख सकते हो किचन में लगाने के लिए। और इसमें आप अपना आटा का क्या बोलते हैं मसालेदानी, चकला बेलन या फिर कैसरोल जो होता है वो सब रख सकते हो, ठीक है। और नीचे हमने एक टोकरी रखी हुई है। नीचे अच्छा नहीं लगता है, मगर अभी हाथ की जगह नहीं है तो कहाँ वो ड्रॉर्स वगैरह होते तो अंदर रख देते। इसमें मैं सारे धुले हुए बर्तन जो सूख जाते हैं बड़े बड़े वो रख देती हूँ। नीचे कुछ बॉक्स रखे हुए हैं मैंने जिसमें आटा, दाल, चावल और जो खाने वाने का सामान बच जाता है वो रखा हुआ है। इधर गैस है और इधर सिंक है और इधर जो बर्तन धो के हम रखते हैं वो है। और ऊपर एक और जल चीज बनी हुई है, यहाँ पर भी हमारे कुछ छोटे मोटे मसाले के डब्बे, तेल, रिफाइंड और जो खुले मसाले होते हैं बॉक्सेस वाले वो मसाले। इधर हमारा डोसा तवा और इधर एप्रन है जो कि मैं कभी पहनती नहीं हूँ, कपड़ों पे हाथ पोंछती रहती हूँ। और ठीक है, तो इनमें से किसी भी चीज का लिंक चाहिए तो बता देना। ये भी चीज का तो नहीं है, इन्हीं चीज का है, बॉक्सेस का और इसका और इसका। तो चलो चलते हैं अब हमारे मेन बेडरूम में, जहाँ पर मैं मस्त मजे करके सोती हूँ जब मेरे पति ड्यूटी चले जाते हैं। तो ये पर्दे पर करना छुपकली भी होती है। गाइस चलो चलते हैं हमारे बेडरूम में। सबसे पहले यहाँ पर लगे हुए हैं कर्टेन्स, इसको हटाते हैं। गाइस कर्टन गिर गए थे, वैक्यूम रखो, डर लग गया क्योंकि इसमें से परसों ही छिपकली गिर गई मेरे कंधे पे, इसलिए मैं भाग गई अंदर। तो चलो अब चलते हैं हमारे मस्त बेडरूम। बाबू कैमरा गंदा हो रहा है, एक मिनट ना। तो करते हैं एंट्री। सबसे पहले एंट्री करते ही हमारा आता है यहाँ पर मस्त वाला बेडरूम, जिसको जो कि लगता ही नहीं बिल्कुल कि ये गवर्नमेंट क्वार्टर जैसा, क्योंकि हमने उसको ऐसा बना दिया है। हर कोई जो भी हमारे यहाँ क्वार्टर रहता है, जो भी आता है तो वो ये कहते हैं कि हमें इनका रूम देखना है, मतलब घर देखना है कैसे डेकोरेट किया है, क्योंकि हर जगह रूम डेकोरेशन की बड़ी तारीफें होती है मेरी, तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं उनको। तो गाइज सबसे पहले इस रूम में एंट्री करते ही हमने यहाँ पर लगा रखी है 2 खाट। ये बेड नहीं है, ये वाली खाट है जो सरकारी खाट होती है, जो हमको यहीं से मिलती है। मतलब कहाँ से? यहीं से मिलती है, मतलब यहाँ कैंप से मिलती है। तो इस खाट में हमने ये वाला गद्दा बिछा रखा है, जो कि मैं हल्द्वानी से ही लेकर आई थी। हल्द्वानी से नहीं, सॉरी, इंदौर में हमने बनवा रखा था। फिर उसके जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रूम में जो भी चीज आप लगाओ वो सेम होनी चाहिए। तो हमने इधर यहाँ पर ब्राउन कर्टेन्स लगा रखे हैं। इसके भी बहुत लोग लिंक मांगते हैं, बट लिंक नहीं है, ये मेरे ससुराल वालों ने पहले ही खरीद रखे थे मेरी शादी से पहले, और अब तो नए, मेरी शादी के बाद मैं नए लगा दिए वहां पर, तो मैं पुराने उठा लाई सारे पर्दे यहाँ पर। गाइज ये सब चीज में ना मेहनत बहुत ज्यादा लगी है। ऐसा नहीं कि ये सब चीजें बस कर दी 2 मिनट में, बहुत टाइम लगा है। हमें कम से कम 1 महीना पूरा घर को डेकोरेट करने में लगा है, और ये सामान लाने में मुझे सबसे ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि मैं पैक जब कर रही थी तो बहुत हवा टाइट हो गई थी। तो यहाँ पर हमने ब्राउन पर्दे लगाए, और सेम हमने यहाँ पर ब्राउन बेडशीट बिछाई है। ये बेडशीट भी मैं हल्द्वानी से लेकर आई थी। पहले का ही जो सामान मेरे पास पड़ा है
वो मैंने छाटा फटाफट से ले आई। और यहाँ पर हमने ये लिया है एसी कंफर्टर। अब आप सोच रहे हो हमारा एसी कहाँ है, इस घर में तो एसी दिख ही नहीं रहा, तो हमारा एसी है इसके पीछे। ये रहा। अब अच्छा नहीं लगता ऐसे खुला खुला, तो इसलिए मैं इसको ढक देती हूँ, जब चलाते हैं तो हटा देती हूँ। तो यहाँ एसी है, यहाँ ब्राउन बेडशीट, यहाँ ब्राउन एसी कंफर्टर, और ये है सबसे ज्यादा मेन जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, ब्राउन कलर का कारपेट, जो कि हर घर में कारपेट जरूर होना चाहिए। क्योंकि देखो जिस चीज से आपका रूम अच्छा लगेगा ना, वो 3-4 चीजें होती है। सबसे नंबर 1 आता है कर्टेन, नंबर 2 आता है बेड पे उसी कलर की सेम बेडशीट, और नंबर 3 आता है कारपेट। कारपेट होगा तो आपका रूम बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा। तो ये चीज आपने देख ली। और फिर हमने लगा रखा है यहाँ पर मिरर। ये मिरर सिंपल मिरर है, पतला सा मिरर, कोई महंगा नहीं है, 500-600 रुपए का ही मिरर है। आप जरूरी नहीं कि महंगे महंगे शीशे खरीदो, उनको वो करो, मगर हाँ अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। हमारे अंदर को बच्चा नहीं है, बच्चा होगा तो इस पे लग के टूटने का डर रह सकता है, तो आपको दीवार पे लगाना चाहिए। ये हमने 500-600 रुपए का शीशा कटवा लिया और इसको यहाँ लगा दिया। इसको यहाँ लगाने का मेन रीजन ये है क्योंकि देखो कारपेट और इसका मतलब पूरा लुक आता है कमरे का, बहुत सुंदर है ना। तो यहाँ पर हमने लगा दिया मिरर, तो ये एरिया हमारा सबसे ज्यादा सुंदर लगता है, सबको पसंद भी बहुत आता है। और इधर हमने लगा दिए हैं फोटो फ्रेम्स, जो मैंने आपको उस रूम में फोटो फ्रेम्स दिखाई थी ना, वो पूरा ये और वो सेट है, तो इसके भी लिंक आपको मिल जाएंगे। फिर हमने यहाँ से फोटोज निकलवाई और इसको लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये गुड वाइब्स, जो हमें हमेशा गुड वाइब्स मिलती रहे, मगर मिलती नहीं है, बैड आ जाती है थोड़ी थोड़ी वाइब्स। तो हमने यहाँ पर लगा लिया, मजाक कर रही हूँ। और ऊपर हमने लगा लिए ये पिंक वाले फ्लावर्स, जो कि मैंने आपको थोड़े बाहर भी दिखाए थे, बचे थे। इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपकी दीवार बहुत भर गई, गंदी लग रही है, हटा लो। तो आप एक पहली हो इतने सारे लोगों में जिसको मेरी वॉल गंदी लग रही है, बट मेरे को खुद को अच्छी लग रही है, तो मुझे किसी और से मतलब नहीं है। जिनको मेरे पसंद आता है मेरे को बस उन्हीं से मतलब है। तो क्योंकि जो मुझे पसंद आएगा मैं वो चीज करूंगी। तो बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है, कोई बात नहीं, नहीं पसंद आए तो आप मत करो, मेरे को जो पसंद है मैं वो करूंगी। मैंने पूरे घर की सारी दीवारें नहीं सजा रखी, सिर्फ ये 2 दीवारें सजा रखी क्योंकि जो अच्छी लग रही है, क्योंकि सामने से देख के लुक आता है। नेक्स्ट मैंने गाइस ये जो 2 बेल मंगा रखी है ना, ऑरेंज वाली और ग्रीन वाली, ये भी मीशो से मंगा रखी है। ग्रीन वाली तो मैंने, आप मीशो से मंगाओगे तो 10 बार आपको मिल जाएंगी। एक मैंने यहाँ शीशे पे लगा दी, एक मैंने यहाँ 2-3 मैंने यहाँ पर लगा दी, ऐसे करके, और बाहर थोड़ी शू रैक के ऊपर लगा रखी है। ऑरेंज वाली भी 2-3 आई थी तो यहाँ पर लगा दी। और साथ में इसमें एक चीज और है, वो है ये देखो, प्यारा लग रहा है ना, थोड़ा रोमांटिक सा लुक दे रहा है हमारे रूम को। तो ये जो लड़ी है यहाँ पर, ये भी मैंने मीशो से मंगाई है, ये भी आपको मीशो पे मिल जाएगी। और ये कुशन हमने इसलिए लगा के ना गाइस, क्या है, जो खाट है ना ये बहुत बड़ी है, बट जो हमारा गद्दा था वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि वो वहां के हिसाब का था। तो अब हमने यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि अब क्या ही एक एक्सेल था, हम दोनों इसमें आराम से आ जा रहे थे, तो हमने यहाँ पर कुशन्स मंगवा के कुशन लगा लिए। तो हो गया ये वाला एरिया पूरा कवर। और नेक्स्ट है यहाँ पर एक कारपेट हमने बिछा रखा है, जूट वाला कारपेट है। इसके ऊपर हमने ये छोटी सी टेबल लगा रखी है और छोटा सा इसमें फ्लावर पॉट लगा रखा है, क्योंकि लुक बहुत अच्छा रहता है यहाँ बेड के बगल में। बाकी मैंने एक चीज और मंगा रखी है, लैंप, वो भी लगाऊंगी, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो इन सब चीजों का लिंक भी आपको मीशो पे मैं दे दूंगी, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे सब चिकी का है, चिकी यही है, अभी दिखाऊंगी उसको भी। और ये ना यहाँ पर एक अलमीरा है, इधर सरकारी अलमीरा है, ये सरकार ने हमें इतनी अच्छी अलमारी दे रखी है, तो हमें अलमारी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी है। पंखे भी हमें सरकार ने लगा के दे रखे थे, क्योंकि जहाँ हम पहले रहते थे रेंट में, वहां पे पंखे भी खरीदने पड़े थे, अलमारी भी लेनी पड़ी थी, है ना। तो वो तो सिविल में थे ना। हाँ, और गाइस अलमारी इतनी बड़ी है ना, खोल के नहीं दिखा सकती, वरना आप मेरे कपड़े देख लोगे। क्योंकि कपड़ों का भूत बना हुआ है, ऐसे टूसे हुए सारे। वैसे तो तय करके लगाती हूँ मैं, मगर ना मैंने और एक पंखा चला दी, मेरे पति को गर्मी लग रही है। नहीं लग रही नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने भी ऑर्गेनाइजर मंगा रखा, तो उसमें हम तय करके अच्छे से लगाएंगे। इसलिए अलमारी अंदर से दिखा रही हूँ, मगर बहुत बड़ी अलमारी है, उसका एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। और इधर मैंने ये छोटे से लगा रखे हैं, थोड़े से 4, क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहे थे। देन यहाँ है मेरी प्यारी बेटी का बेड। ये एरिया सिर्फ चिकी का है, यहाँ पर चिकी खाना खाती है, अभी खा के गई है, यहाँ पानी पीती है। यहाँ चिकी के खिलौने वगैरह रखे हुए हैं छोटे छोटे। कोई मेरे को कमेंट करता है चिकी के लिए टॉयज मंगा लो, ये बोलो, चिकी के पास टॉयजों का ढेर है। ये चिकी के ही काम है, ये करतूत है चिकी। आज मैंने उसे कैल्शियम बूंदी पूरी ठूस ली उसने, और उसके बाद तो सिर्फ चूचा नहीं करी, सीधे सो गई खा के। और ये सब ये चिकी खाती नहीं है, वो खेलती है।
और ये चिकी के तकिए हैं, चिकी का बेड है। यहाँ पर मैंने कारपेट मंगा रखा है, ब्राउन मंगाया था बट ब्राउन था नहीं, वरना ये रूम मेरा पूरा ब्राउन रूम हो जाता। तो ठीक है, और ये वाले फ्लावर पॉट का लिंक तो मैंने आपको बता दिया है कि उस रूम में भी लगा रखा है, तो आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी लिंक। इसका फ्लावर्स का अलग है और पॉट्स का अलग है। और ये लव, ये भी मैंने मीशो से ही वो जो सुकून मंगाया उसके साथ ही फ्री आया था, पता नहीं कैसे आया फ्री। और ये छोटे छोटे गमले हमने यहाँ लगा के, गाइस मुझे लगता है ना, मतलब ये फ्लावर पॉट्स इस खिड़की के लिए ही बने हैं, पता नहीं कैसे। ये खिड़कियाँ यहाँ पहले से ही बनी, खिड़की नहीं बोल सकते इसको, मतलब थोड़ी अलमारी बोल सकते हैं, मतलब कैसे एग्जैक्ट एकदम आ सकता है, समझ नहीं आ रही मुझे। फ्लावर पॉट भी उसी साइज का, फूल एकदम यही टकरा रहे हैं, ये फ्लावर पॉट इसी साइज का, फूल यही टकरा रहे हैं। वैसे दिमाग भी है थोड़ा सा मेरा कि कहाँ क्या लगाना है ना। और गाइस हमने यहाँ पर ही लगा रखा है नजर बट्टू। नजर नहीं लगे किसी की भी, वैसे तो मुझे पता है आप लोग नजर नहीं लगाओगे। और यहाँ पर भी खिड़की है एक, जो कि मैंने इससे ढक रखी है। अब अगर मैं इसमें ये सब चीजें नहीं लगाती ना, अगर जैसे सोचो पैसे इसको पूरा खोल देती, हाँ ये है हमारा होम टूर है, तो फिर ये सब अजीब लगता है, ये सब कि हाँ खिड़की, मतलब तो थोड़ा सा कर्टन वगैरह लगा के आपका रूम थोड़ा सा प्यारा लगता है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो, एक घड़ी रहेगी डेकोरेट। हाँ, और एक हमारे यहाँ पर वॉच है, इसको अब यहाँ से हमें हटाना है, यहाँ लगाएंगे सामने। अभी इसकी कील ठोक के कुछ चीजें भी रह भी रही है, मतलब क्या ही रह रही है, बस थोड़ा लैम्प पैम्प रह रहा है, और शीशे को मैं सोचूं जगह को चेंज करूँ, देखते क्या होता है। बट ये था पूरा फिर मेरा होम टूर, और बस कुछ और थोड़ी रहा है, बस यही था। फिर सामने बाहर गैलरी है, दोबारा से एक बार आपको जाते हुए पूरा वैसे दिखा देती हूँ। तो चलो इधर से चलते हुए दिखाते हैं। ये हमारा बेडरूम, इधर से निकल के घुसती हूँ मैं किचन में, चप्पल उतार लूँ पहले, इधर से जाती हूँ किचन में काम करने के लिए, किचन से निकलती हूँ। ये हमारी गैलरी, यहाँ पर थोड़ा सा सजती सजाती हूँ, फिर निकलती हूँ। ये गैलरी के पर्दे लगा देती हूँ क्योंकि धूप आ रही है। मशीन पे थोड़ा सा ढम कर लेती हूँ, यहाँ वॉशरूम चली जाती हूँ, यहाँ बाथरूम चली जाती हूँ। और यहाँ जाके ये है हमारा प्यारा मंदिर का कमरा, जो कि आपने देख ही लिया है, इसके भी पर्दे लगा देती हूँ। और ठीक है, देख लिया ना अपने वाला रूम, मस्त बड़ा सा रूम हमारा, सुंदर सा है ना। और एक फिर बाहर गैलरी से आते हैं, मेरा मेन गेट, यहाँ से फिर बाहर निकलते हैं, यहाँ से फिर बाहर निकलती हूँ, और जो भी आया होता है उसको बाय बाय करके घर भेज देती हूँ। बाय, दोबारा जरूर आना हमारे घर में। गाइस चिक्की को मुझे पता है सब लोग बहुत मिस कर रहे थे, तो चिक्की ये रही, चिक्की सॉरी थी, चिक्का चलो जो अच्छी ची चाट ना चिक्का ये रहा। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा होम टूर, और जो आपको चाहिए लिंक आप बता देना इंस्टाग्राम पे, भावना.26 मेरी आईडी है, उसमें आप कमेंट कर देना, सारी चीज़ के लिंक मिल जाएंगे। कैसा लगा आपको व्लॉग जरूर बताना मेरे को, क्या मेरी मेहनत का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो चल गाइस, इसमें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ये व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड बाय।